नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करना आप सभी भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे तीनों बच्चे हैं और ये दोनों लड़कियाँ हैं। वाह लाई गए खोल के चला जाएगा। तो देखा ना आप लोगों ने बच्चों को कैसे पाइप में नहा रहे थे। मोहल्ले से पानी आ रहा है और जब भी चलता है ना पानी पाइप का, ऐसे ही ये लोग करने लगती हैं, शरारत करती हैं, बहुत मस्ती करती हैं। मैं बोलूँगी बेटा चलो नहा लो, लेकिन इन लोगों को ना मुझसे नहीं नहाना है। बोलेंगी मम्मी हमको तो पानी पाइप से नहाना है। बहुत खुशी मिलती है इन लोगों को पाइप से नहाने में। तो मोहल्ले से पानी आता है तो हम लोग भर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी भरते हैं, हैंडपम्प से भर लेते हैं, कभी वहाँ से भर लेते हैं। तो बाबू भी उसी में नहा रहा था सबके साथ और खूब खुश हो रहा था। तो अभी ना मैं आ गई हूँ, अभी घर के बाहर बैठी हूँ। घर के बाहर ही नीम का पेड़ है, तो वहीं पे बैठी हूँ, आराम से आके बैठ गई हूँ और गैया को खिला रही हूँ रोटी बैठ करके। शाम की बची हुई रोटियां थी कल शाम की, तो कुछ हम लोग खा लेते हैं। बच्चे जब कुछ चाय के साथ खा लेते हैं, कुछ हम लोग खा लेते हैं, लेकिन जो वो बच जाती है फिर भी तो बच्चों को गैया को खिला देते हैं। और गैया को खिलाना अच्छी बात होती है, गाय को रोटी देना चाहिए। हालांकि जो सुबह शाम की बची होती है वो मैं दे देती हूँ, कभी कभी सुबह उठते ही खिला देती हूँ, कभी कभी देर हो जाती है, तो इसलिए ऐसे ही करती हूँ। और अभी समय बजे हुए हैं 9:30 हो गए होंगे और मेरे मुंह में ना छाले पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े से छाले पड़ गए हैं। पूरा मुंह खराब हो गया है मेरा, बोलने में कुछ कुछ बातें मुझसे गलत निकल जा रही है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। इतना छाला पड़ गया है कि पहले थोड़ा थोड़ा सा था और मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, नहीं तो जब थोड़ा थोड़ा होता ना तभी मैं करवा लेती हूँ। फ़िलहाल आज तो मुझे आराम है, कल तो मैं बोल नहीं पा रही थी, ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी। इसलिए अभी थोड़ा सा मुझे आराम है, तो कुछ आवाज़ें मुझे लड़खड़ा जा रही है मुझसे। तो ये देखिए अभी मैं बैठी हूँ घर के बाहर और बड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि बाहर बैठी हूँ ना तो तेज़ी से मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि क्या कर रही है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैठ गई, गाय की आवाज़ सुनाई दे रही है, चिल्ला रही है गाय। थोड़ा सा मैंने सुबह शाम की बची हुई रोटियाँ थी जो मैं गैया को दे रही थी, जो बची खुची होती है वो गैया को ही मैं देती हूँ। सब बुला रही है, सबको भूख लगी है, प्यास लगी है। तो अभी चलती हूँ अंदर और थोड़ा सा दिखा देती हूँ।
तो वहाँ से आने के बाद सीधे मैं बर्तन धुलने लगी थी। और बर्तन धुलने के बाद ये कपड़े मैंने सुबह ही धो करके डाले थे बाहरी घर के। तो वाइट है, 4 शर्ट है, चारों वाइट है। एक माही के मामा का है, मतलब मेरे भाई का, और 3 ना माही के पापा के हैं। तो ये शर्ट वाइट है तो हल्का हल्का सा गीला ही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उनको उतार के अंदर डाल दूँ, अंदर रख देती हूँ, पंखे से सूख जाएगा। नहीं तो ये वाइट है, बच्चे छू करके इसमें लगा देंगे दाग। तो इसीलिए मैं इसको हल्का हल्का सा गीला ही है और अंदर डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने टांग दिया। तो आप सभी के ना मेरी वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। जब मैं नानी के यहाँ गई थी वहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग किए थे, आप सभी के साथ मैंने शेयर की थी वहाँ के ब्लॉग। तो वैसे तो पहले तो किसी ने कुछ नहीं पूछा मुझसे, लेकिन जब दुल्हन आई थी ना तो मैंने बहुत सारे रस्म रीति रिवाज और जो रस्में होती हैं छोटी बड़ी, वो सभी मैंने आप सभी को अपने ब्लॉग में दिखाया था। और वो ब्लॉग को शेयर किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, मेरी अभी 7 या फिर 6 ब्लॉग गई होगी, या फिर 8 भी हो सकते हैं। 8 ब्लॉग मेरे गए होंगे। 8 ब्लॉग से पहले जितने ब्लॉग हैं वो मामा की शादी के ही ब्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाए थे। तो मामा की जब शादी हो गई थी तो दुल्हन जब आई थी तो शायद आप सभी ने क्यों देखेंगे, ब्लॉग मैंने शेयर किया तो जाहिर सी बात है देखेंगे ही, सब हर कोई देखेगा। तो उसमें मुझसे किसी ने कहा था कि धोखे से कैसे धोखाधड़ी से लड़की से शादी कर ली, इतनी अच्छी खासी लड़की से शादी कर ली, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे थे लोग, ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और तरह तरह के कमेंट आ रहे थे कि आपने ऐसा आपके जो नानी नाना है वो बड़े अमीर हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तो गरीब घर की किसी भी लड़की को ऐसे ले आए हैं। मतलब कि ऐसे क्यों ले आए हैं ये मैं पहले बता देती हूँ, नहीं तो आप सभी समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। तो जो मामा है ना, मामा के पैरों में दिक्कत है, मतलब मामा के पैरों में दिक्कत ये है, बचपन से है, विकलांग जिसको बोलते हैं। तो मामा की ना जब पैदा हुए थे तो उसके बाद शायद ये हुआ है। तो ऐसे मामा हैं। तो पहले तो मामा शादी ही नहीं कर रहे थे। उनका कहना ये था कि मैं खुद के पैरों से जब खड़ा हो जाऊंगा, खुद से पैसे कमाने लगूंगा, तब मुझे शादी करनी है। मामा का कहना ये था। फिर घर वालों ने जब प्रेशर डाला कि शादी कर लो, फिर जब कुछ काम होगा तो देखा जाएगा। जैसे घर के सारे लोग हैं, सब लोग खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, वैसे वो भी आ जाएगी तो रहेगी। तो अच्छा किसी तरीके से मामा को माने, लेकिन मामा को बहुत टाइम हो गया था, ना ही मामा को कोई जॉब मिली और ना ही कोई नौकरी मिली। तो घर वालों ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि शादी कर लो, शादी कर लो, क्योंकि हर चीज़ की एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, जो समय पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो ये बात हो गई। तो मामा ने कहा चलो ठीक है, मैं शादी के लिए ठीक है, शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो रिश्ता ढूंढना शुरू हुआ तो लड़की मिली, जो मामी मेरी अभी हो चुकी हैं। तो लोगों का कहना ये है कि मामा बहुत उम्र वाले हैं, ऊपर से उनका पैर ख़राब है, तो भोली भाली लड़की, सीधी सादी लड़की उसको कर लिए हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तो गरीब घर की अच्छी खासी लड़की ले आ लिए हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूँ, कुछ जो जोड़ियाँ होती हैं ना वो ऊपर बनती है भगवान के, आसमानों पे। वो गाना आप लोगों ने सुना होगा ना, रब जोड़ियाँ बनाए, जोड़ी सबकी बनाए आसमानों पे। तो गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। तो वो ऊपर वाला ही है जो सबकी किस्मत मिलाता है। तो दोनों की किस्मत थी, दोनों की शादी हुई। एक चीज़ और बता दूं, मामा के पैर में दिक्कत है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जोड़ी, जब दोनों जन की जोड़ी बनती है ना तब जाके कहीं रिश्ते होते हैं। दोनों तरफ से जब अच्छा हो, तो जैसे मामा के पैरों में कुछ कमियां हैं, वैसे मामी में भी कुछ कमियां हैं, तभी शादी हुई है, तभी जोड़ी मिली है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, जब दोनों जन एक जैसे होंगे, दोनों जन की जोड़ी मिलेंगी तभी तो शादी होगी ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि ऐसा क्यों था। तो उम्मीद करती हूँ कि जो पिछले की वीडियो है उसमें आप सभी कमेंट नहीं करेंगे। आप सभी क्या, जो न्यू व्यूवर्स हैं ना वही लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराने हैं वो अच्छे से जानते हैं, वो लोग बराबर कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, इसलिए उनको पता है सारी बातें। जो नए हैं उनको कुछ पता नहीं है, बस कमेंट आके कर देते हैं। तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, उनकी सोच है, उनकी मर्ज़ी है। मैंने सोचा बताना आप लोगों को ज़रूरी समझा। कई सारी वीडियो में कमेंट आ रहे थे, बार बार कमेंट आ रहे थे, मैंने सोचा आप सभी को बता दूं। तो यही वो बातें थी जो मुझे आप सभी से करनी थी, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। फाइनली आज मैंने आप लोगों से ये बात कर ही ली। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और देखिए चूहों ने क्या हाल कर दिया है इस डिब्बे का, देखिए
कैसे होल कर दिया छेद का ना, चूहा छेद दिए हैं। और डिब्बा ना एकदम पतला है, इसमें हम बेसन भर के रख दिए हैं और पटरी पे रखे थे तब भी इसको चूहा छेद डाले हैं। बहुत सारे चूहा पटरी पे आ जा रहे थे। हम कह रही थी इतना काहे चूहा पटरी पे आ जा रहे हैं। जब डिब्बा उठा के देखे तो बेसन आधा ख़त्म कर चुके थे और लेके इसी डब्बे में भर दिए थे। आधा तो हमारा बेसन चूहा खाए गए, अब आधा बचा है तो एक कायदे से रख दी थी, नहीं होगा चूहा खा डालिए। इसको अब मैं निकाल के दूसरे डब्बे में रख दूँगी। डिब्बा बहुत पतला था ना तो इसको खा गए। ऐसे ही परेशान करते हैं सच में, बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं उब जाती हूँ और अपने पति देव से कहती हूँ घर प्लास्टर करवा दीजिए, घर प्लास्टर करवा दीजिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कब तक मुझे ये सब झेलना पड़ेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और पति देव हैं तो मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हैं।